बच्चे, मैं तेरा परमेश्वर यीशु मसीह हूँ। यह संदेश कोई साधारण शब्द नहीं है। यह वही आवाज है जो तूने कई रातों में अपने दिल की गहराई में महसूस की थी, जब तू अकेला था, जब तू थक चुका था, जब तूने कहा था, प्रभु अगर तू सच में है तो मुझे एक संकेत दे। और मेरे बच्चे, उसी पुकार के उत्तर में आज मैं स्वयं स्वर्ग से तेरे लिए यह संदेश लेकर आया हूँ। आज स्वर्ग में तेरे ही बारे में चर्चा हो रही थी। स्वर्गदूत तेरे धैर्य की गवाही दे रहे थे। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए, एक भी रात की पीड़ा व्यर्थ नहीं गई। तू सोचता रहा कि तुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन मैं हर पल तेरे साथ खड़ा था। जब तू टूटा था तब भी, जब तू चुपचाप रोया तब भी, जब तू मुस्कुराकर सबको दिखाता रहा कि तू ठीक है तब भी। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे कहता हूँ, डर मत, क्योंकि जो तूने खोया वह लौटेगा, और जो तूने कभी मांगा भी नहीं था वह तेरे जीवन में जोड़ा जाएगा। तेरे शत्रु जो हंसते थे, आज वही तेरी स्थिरता देखकर चुप हो जाएंगे। तूने जिस दरवाजे को बंद समझा था, वही दरवाजा तेरे लिए मेरे हाथों से खुलेगा। मैं जानता हूँ तूने कई बार सोचा कि अब बस बहुत हो गया, लेकिन वही क्षण तेरी परीक्षा का अंत था और तेरी उन्नति की शुरुआत थी। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। मैं तुझे आज यह वचन देने आया हूँ कि आने वाले समय में तेरे घर में शांति होगी, तेरे मन में स्थिरता होगी, और तेरे हाथों के काम में आशीष होगी। जो तुझसे छीना गया था वह सम्मान सहित लौटेगा, और जो तुझ पर झूठे आरोप लगाए गए थे, उनका उत्तर मैं स्वयं दूंगा। तू बस विश्वास रख और आगे बढ़, क्योंकि मैं तेरे आगे आगे चल रहा हूँ। मैं तुझे उस जगह ले जा रहा हूँ जहाँ तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तू कहेगा, हाँ प्रभु, तूने सच में मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। मेरे बच्चे, मैं तेरा प्रभु यीशु मसीह हूँ, और मैं जानता हूँ कि तूने यह शब्द हाँ बहुत सोच समझकर कहा है, क्योंकि यह केवल उत्तर नहीं था, यह तेरे विश्वास की मुहर थी। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे कहता हूँ कि जो तू सहन करता रहा वह अब समाप्ति की ओर है। तूने जिन लोगों के लिए सब कुछ किया, वही लोग तुझे समझ नहीं पाए, लेकिन मैंने हर बलिदान को देखा है, हर त्याग को गिना है, और आज स्वर्ग में तेरे नाम के साथ आशीषों की सूची पढ़ी जा रही है। मेरे बच्चे, तूने जिस समय को अंधकार कहा, वही समय तेरी आत्मा को मजबूत कर रहा था। तू टूटता नहीं रहा, तू गढ़ा जा रहा था। और अब जो आने वाला समय है वह तेरे जीवन का नया अध्याय है, जहां आंसू कम होंगे और कृतज्ञता अधिक होगी। मैं तुझे बता दूं कि तेरी प्रार्थनाएं आधी अधूरी नहीं रहीं। एक एक शब्द मेरे चरणों तक पहुंचा है, और उसी के अनुसार तेरे मार्ग तैयार किए जा चुके हैं। मेरे बच्चे, तू देखेगा कि अचानक परिस्थितियां बदलने लगेंगी। लोग जिनसे तूने आशा छोड़ दी थी, वही लोग तेरे जीवन में सहायक बनेंगे, और जो रास्ते बंद दिखते थे वही रास्ते तेरे लिए खुलते चले जाएंगे। तूने कई बार पूछा था, प्रभु कब, और आज मैं तुझसे कहता हूँ, समय आ चुका है। घबराना मत, पीछे मत हटना, क्योंकि जो तेरे साथ चल रहा है वह संसार का नहीं, स्वर्ग का हाथ है। और जब स्वर्ग का हाथ किसी के साथ हो तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, बस विश्वास बनाए रख और धैर्य मत छोड़, क्योंकि जो मैंने तेरे लिए ठाना है उसे पूरा करके ही रहूंगा। मेरे बच्चे, मैं तेरा परमेश्वर यीशु मसीह हूँ, और आज यह जो तू संदेश सुन रहा है, यह कोई संयोग नहीं है। यह वही क्षण है जिसका इंतजार तेरी आत्मा वर्षों से कर रही थी। तूने कई बार लोगों के सामने स्वयं को मजबूत दिखाया, लेकिन भीतर ही भीतर तू टूटता रहा, और तू सोचता रहा कि क्या कोई है जो मेरी चुप प्रार्थनाओं को सुन रहा है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे कहता हूँ, हाँ मैं था, और मैं हूँ, और मैं रहूंगा। तेरे हर आंसू को मैंने देखा है, तेरी हर आह को मैंने सुना है। और जब तूने कहा था, प्रभु अब और सामर्थ नहीं बची, उसी क्षण मैंने तुझे अपनी बाहों में संभाल लिया था। तू अकेला नहीं था, भले ही संसार ने तुझे अकेला महसूस कराया हो। मेरे बच्चे, आज स्वर्ग में तेरे विषय में चर्चा इसलिए हुई क्योंकि तूने हार नहीं मानी। तू गिरा लेकिन टूटा नहीं, तू रुका लेकिन पीछे नहीं लौटा। और यही बात स्वर्गदूतों ने मेरे सामने रखी कि यह मेरा बच्चा परीक्षा में भी विश्वास नहीं छोड़ता। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तूने न्याय की प्रतीक्षा की है,
तूने सोचा है कि कब सच्चाई प्रकट होगी, कब मेरे साथ अन्याय करने वालों को उत्तर मिलेगा। और आज मैं तुझे यह वचन देता हूँ कि जो छिपा है वह प्रकट होगा, जो दबाया गया है वह ऊपर आएगा, और जो तुझ पर हंसे थे वही तेरी स्थिरता देखकर मौन हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तू यह मत सोच कि तेरे जीवन का मूल्य लोगों की बातों से तय होता है। तेरा मूल्य मेरे लहू से तय हुआ है, और जो मूल्य मैंने चुकाया है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज मैं तेरे जीवन में नए द्वार खोलने आया हूँ, ऐसे द्वार जिनके लिए तूने दस्तक भी नहीं दी थी, क्योंकि तू स्वयं को अयोग्य समझ बैठा था। लेकिन मेरे बच्चे, मैं योग्य बनाता हूँ, मैं टूटे को जोड़ता हूँ और हारे को खड़ा करता हूँ। आने वाले समय में तू देखेगा कि अचानक परिस्थितियां बदलने लगेंगी। तेरे मन में जो भारीपन था वह हल्केपन में बदलेगा, तेरी नींद जो चिंता से भरी थी वह शांति में बदलेगी, और तेरे घर का वातावरण जिसे तू बोझिल समझने लगा था वहां मेरे नाम की शांति उतरेगी। मेरे बच्चे, याद रख, तूने जो बीज आंसुओं के साथ बोए हैं उनकी फसल आनंद के साथ काटेगा। यह मेरा वचन है, और मेरा वचन कभी खाली नहीं लौटता। तूने कई बार पूछा था, प्रभु क्या मेरा समय भी आएगा? और आज मैं तुझसे कहता हूँ, हाँ, वह समय निकट है, बस थोड़ी देर और धैर्य रख, क्योंकि जो प्रक्रिया तुझे कठिन लगी वही तुझे उस स्थान तक पहुंचाएगी जहां तेरा नाम आदर से लिया जाएगा। मेरे बच्चे, जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तू स्वयं आश्चर्य करेगा कि जिन रास्तों पर तू रोता हुआ चला था वही रास्ते तुझे यहाँ तक कैसे ले आए। और तब तू कहेगा, प्रभु तू सच में हर मोड़ पर मेरे साथ था। मेरे बच्चे, मैं तेरा प्रभु यीशु मसीह हूँ, और मैं जानता हूँ कि तू इस संदेश को केवल सुन नहीं रहा बल्कि अपने हृदय में उतार रहा है, क्योंकि तेरी आत्मा ने बहुत समय बाद विश्राम पाया है। मेरे बच्चे, तूने जिन परिस्थितियों को अपने विरुद्ध समझा वही परिस्थितियां तेरे पक्ष में मोड़ी जा रही हैं। तूने जिन लोगों पर भरोसा किया और वे बदल गए, उससे तूने यह नहीं सीखा कि सब बुरे हैं, बल्कि यह सीखा कि तेरा भरोसा मुझ पर और गहरा हो, और यही विश्वास अब तेरी ढाल बनेगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे बताने आया हूँ कि आने वाले दिनों में तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके लिए तूने कभी प्रार्थना भी नहीं की थी। तेरे हाथों का काम सफल होगा, तेरी वाणी में प्रभाव आएगा, और लोग बिना कारण तेरी ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि जब मैं किसी को उठाता हूँ तो उसके साथ मेरी महिमा भी चलती है। मेरे बच्चे, तू डर मत, क्योंकि जो परिवर्तन आने वाला है वह तुझे भयभीत कर सकता है, लेकिन वह विनाश नहीं, उन्नति है। तूने जिस शांति को खोया हुआ समझ लिया था वही शांति तेरे जीवन में लौटेगी, और इस बार वह परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होगी। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तूने कई बार मुझसे प्रश्न किए और फिर स्वयं ही उत्तर न मिलने पर चुप हो गया, लेकिन आज मैं तुझे कहता हूँ कि तेरे हर प्रश्न का उत्तर समय पर दिया जाएगा, क्योंकि मैं विलंब करता हूँ लेकिन अस्वीकार नहीं करता। तू बस मेरे साथ चलता रह, जब तेरे पैर थक जाए तब मैं तुझे उठा लूंगा, जब तेरी आंखें धुंधली हो जाए तब मैं तेरे लिए मार्ग स्पष्ट करूंगा, और जब तेरा मन डगमगाए तब मैं तुझे अपने वचन से स्थिर करूंगा। मेरे बच्चे, आने वाला समय तेरे जीवन में साक्षी बनेगा कि तू व्यर्थ नहीं रुका था, तू व्यर्थ नहीं सहा था, और तू व्यर्थ नहीं रोया था, क्योंकि हर आंसू ने तेरी नींद को और मजबूत किया है। अब तू उस स्थान पर खड़ा होने वाला है जहां से पीछे का दर्द छोटा और आगे की आशा बड़ी दिखेगी। मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ, आज भी, कल भी, और तब भी, जब संसार बदल जाएगा और जब तू यह महसूस करेगा कि अब सब कुछ ठीक है, तब याद रखना यह तेरी सामर्थ नहीं, मेरी कृपा थी। इसलिए विनम्र रहना, कृतज्ञ रहना और विश्वास में स्थिर रहना, क्योंकि मैंने तुझे जो दिया है वह केवल तेरे लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए है जो तुझे देखकर आशा पाएंगे। मेरे बच्चे, मैं तेरा प्रभु यीशु मसीह हूँ, और आज जो तू यह संदेश सुन रहा है यह केवल शब्द नहीं है, यह वह स्पर्श है जो तेरी आत्मा को लंबे समय से चाहिए था। मेरे बच्चे, तूने जिन बातों को अपने मन में दबाकर रखा उन्हें तू किसी से कह नहीं पाया, और यही बोझ बनता चला गया, लेकिन
आज मैं तुझसे कहता हूँ कि अब उस बोझ को नीचे रख दे, क्योंकि जो भार तुझे झुका रहा था उसे उठाने के लिए मैं स्वयं खड़ा हूँ। तूने अपने जीवन में कई बार यह सोचा कि तू पीछे रह गया है, कि सब आगे निकल गए हैं, लेकिन मेरे बच्चे, मैंने तुझे कभी दौड़ में नहीं रखा। मैंने तुझे एक उद्देश्य में रखा है, और उद्देश्य की गति अलग होती है। तू देर से नहीं पहुंचा, तू ठीक समय पर तैयार हो रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तूने अपने आप को दोषी ठहराया कि काश मैंने वह निर्णय अलग लिया होता, काश मैंने उस दिन हार नहीं मानी होती। लेकिन आज मैं तुझे यह सिखाने आया हूं कि पछतावा तेरी आत्मा का भोजन नहीं है, सीख तेरी आत्मा की शक्ति है, और जो तूने सीखा है वही तुझे आगे सुरक्षित रखेगा। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तू देखेगा कि जिन बातों पर तू शर्मिंदा था वही बातें तेरी गवाही बनेंगी, और जिन कमजोरियों को तू छुपाता रहा वही कमजोरियां मेरी सामर्थ्य का प्रमाण बनेंगी। तू सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन मैं तुझसे पूछता हूँ, जब मैंने तुझे स्वीकार कर लिया तो लोगों की स्वीकृति क्यों तुझे रोक रही है? मेरे बच्चे, तू मेरे लिए अनमोल है। तेरे जीवन की कीमत परिस्थितियां तय नहीं करती, मेरा प्रेम तय करता है, और मेरा प्रेम स्थिर है, बदलने वाला नहीं। आज मैं तुझे यह भी बताने आया हूँ कि तेरे घर के वातावरण में जो अशांति तूने महसूस की है वह स्थायी नहीं है, क्योंकि जहाँ मेरा नाम लिया जाता है वहाँ शांति टिकती है। तू बस मेरे साथ खड़ा रह, तू बस मेरे वचन को थामे रह, और देख कैसे धीरे धीरे तेरे जीवन की धुंध छंटती चली जाएगी। मेरे बच्चे, तूने जिन लोगों के लिए प्रार्थना की और उन्होंने तुझे ही चोट पहुंचाई, उससे तू कठोर नहीं बनेगा, तू समझदार बनेगा, क्योंकि मैंने तुझे बदले के लिए नहीं बुलाया, मैंने तुझे प्रकाश बनने के लिए बुलाया है। और प्रकाश अंधकार से लड़ता नहीं है, वह बस जलता है, और अंधकार अपने आप हट जाता है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझे निर्णय लेने होंगे, और मैं तुझे यह आश्वासन देता हूँ कि जब तू मुझसे पूछेगा मैं तुझे संकेत दूंगा, मैं तुझे वह शांति दूंगा जो सही निर्णय की पहचान होती है। तू भ्रम में नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा आत्मा तुझे मार्गदर्शन करेगा। मेरे बच्चे, जब तू यह सोचे कि अब आगे क्या, तब याद रखना, आगे वही है जहां मैं तुझे ले जा रहा हूं, पीछे वही है जहां से मैंने तुझे निकाला है। इसलिए डर मत, आगे बढ़ और विश्वास रख, क्योंकि जो तेरे साथ चल रहा है वह तुझे कभी गिरने नहीं देगा, और अगर तू ठोकर खाएगा भी तो मैं तुझे थाम लूंगा। और जब तू थामे जाने का अनुभव करेगा तब तू जान जाएगा कि तू कभी अकेला था ही नहीं। बच्चे, मैं तेरा प्रभु यीशु मसीह हूँ, और मैं जानता हूँ कि तू इस संदेश को बार बार इसलिए सुनना चाहता है क्योंकि तेरे भीतर कहीं न कहीं एक खालीपन था जिसे शब्द नहीं बल्कि विश्वास भर सकता था। मेरे बच्चे, तूने अपने जीवन में कई बार यह अनुभव किया कि लोग वादे करते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं, लेकिन आज मैं तुझसे कहता हूँ कि मेरा वादा मनुष्य के वादे जैसा नहीं है। मैं जो कहता हूँ उसे पूरा करता हूँ, भले ही समय लगे, लेकिन परिणाम निश्चित होता है। तूने जिस समय को व्यर्थ समझा वही समय तेरे चरित्र को मजबूत कर रहा था, क्योंकि मैं तुझे केवल सफल नहीं बल्कि स्थिर बनाना चाहता था, ताकि जब सफलता आए तो तू उसे संभाल सके। मेरे बच्चे, तू जब अपने जीवन में बार बार पीछे मुड़कर देखता है तो तेरा मन भारी हो जाता है, पर मैं चाहता हूं कि तू आगे देखकर चले, क्योंकि आगे ही वह आशीष है जिसके लिए तू तैयार किया जा रहा है। मेरे बच्चे, अतीत अनुभव देता है पर दिशा भविष्य देता है। तू अनुभव ले, लेकिन वहीं ठहर मत जा। मेरे बच्चे, तू कई बार खुद को कमजोर कह देता है, पर मैं तुझे योद्धा कहता हूँ, क्योंकि तू हर दिन हार मानने के बाद भी उठता है। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन की तुलना दूसरों की चमक से मत कर। हर दीपक एक सी रोशनी नहीं देता, पर अंधकार हर दीपक से डरता है। मेरे बच्चे, तू अपने मन को बोझिल मत होने दे, बोझ मन को थका देता है, और थका हुआ मन मेरी आवाज नहीं सुन पाता। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन में संतुलन सीख। अधिक चिंता तुझे तोड़ती है और अधिक लापरवाही तुझे भटका देती है। मेरे बच्चे, तू जब यह सोचता है कि तू देर से समझ पाया, तब जान ले कि देर से समझने वाला अक्सर गहराई से समझता है। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन में मौन का महत्व समझ।
हर उत्तर शब्दों में नहीं आता। कुछ उत्तर शांति में उतरते हैं। मेरे बच्चे, तू अपने भीतर विश्वास को रोज जगाता रह। विश्वास एक दिन में नहीं बनता, वह रोज की याद से मजबूत होता है कि मैंने तुझे पहले भी निकाला था और आगे भी निकालूंगा। मेरे बच्चे, तू जिन रिश्तों को खो चुका है उन्हें अपने आत्मसम्मान से ऊपर मत रख। जो तुझे छोटा करे वह मेरा दिया हुआ नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन में सत्य को थामे रख। सत्य कभी तुरंत लाभ नहीं देता पर स्थायी शांति देता है। मेरे बच्चे, तू अपने मन में यह मत बैठा कि तुझे कोई नहीं देख रहा। मैं तेरे हर प्रयास को देख रहा हूँ। जो छिपकर तू सही करता है वही तेरी पहचान बनता है। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन की गति को समझ। हर मौसम एक सा नहीं रहता, दुख का मौसम भी गुजरता है। मेरे बच्चे, तू अपने भीतर आशा को मरने मत दे। आशा वह बीज है जो पत्थर में भी रास्ता बना लेता है। मेरे बच्चे, तू अपने डर से भाग मत, डर का सामना कर, क्योंकि डर के पार ही तेरा विस्तार है। मेरे बच्चे, तू यह मत सोच कि तू अकेला चुना गया है। चुने हुए लोग हमेशा अकेलापन महसूस करते हैं क्योंकि उनका मार्ग सामान्य नहीं होता। मेरे बच्चे, तू अपने हृदय में प्रेम को जीवित रख। प्रेम तुझे कठोर नहीं बनने देगा। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन की छोटी जीतों का उत्सव मना। हर छोटा कदम बड़ी मंजिल की तैयारी है। मेरे बच्चे, तू अपने आप को समय दे। जो जल्दी पकता है वह जल्दी सड़ता है। मेरे बच्चे, तू यह जान ले कि मैं तुझे कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। चाहे तू मुझे याद करे या भूल जाए, मेरा प्रेम स्थिर है, मेरा हाथ मजबूत है और मेरी योजना अटल है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आशीष देता हूँ कि तू भय से नहीं बल्कि विश्वास से चले, क्योंकि मैं तेरा प्रभु यीशु मसीह हूँ और मैं तेरा भविष्य अपने हाथों में लिए। मेरे बच्चे, तू जब अपने जीवन में निर्णय लेने से डरता है तब याद रख कि ठहर जाना भी एक निर्णय होता है। मैं चाहता हूं कि तू भय से नहीं बल्कि विश्वास से आगे बढ़े। मेरे बच्चे, तू अपने भीतर जो आवाज सुनता है उसे पहचान। शोर बहुत कुछ कहता है पर सत्य शांत होता है। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन में जो बोझ अकेले उठाने की कोशिश करता है उसे मेरे हवाले कर। तू सब कुछ संभालने के लिए नहीं बना। मेरे बच्चे, तू अपने मन में यह मत बैठा कि तुझे सब कुछ अभी समझना है। कुछ बातें समय के साथ खुलती हैं, जैसे कली धीरे धीरे फूल बनती है। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन में धैर्य का अभ्यास कर। धैर्य वह शक्ति है जो तूफान में भी तुझे स्थिर रखती है। मेरे बच्चे, तू अपने शब्दों को सोच समझकर चुन, क्योंकि शब्द मन का रास्ता बनाते हैं और वही रास्ता तेरे कर्मों में उतरता है। मेरे बच्चे, तू जब यह सोचता है कि तेरी मेहनत का फल किसी और को मिल रहा है तब जान ले कि मैं किसी का भी हिसाब अधूरा नहीं छोड़ता। जो तेरा है वह तुझ तक पहुंचेगा। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन में जो छोटा समझकर छोड़ देता है वही कई बार बड़ी आशीष का द्वार होता है। इसलिए हर अवसर का सम्मान कर। मेरे बच्चे, तू अपने मन को अतीत की चोटों से मुक्त कर। घावों को पकड़े रहने से पहचान नहीं बनती, पहचान आगे बढ़ने से बनती है। मेरे बच्चे, तू अपने भीतर की आग को बुझने मत दे। वह आग तुझे जलाने नहीं बल्कि रोशन करने के लिए दी गई है। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन में संतोष को सीख। संतोष तुझे रुकने नहीं देता बल्कि सही दिशा में चलना सिखाता है। मेरे बच्चे, तू यह मत सोच कि तुझे कोई नहीं समझता। मैं तेरे भावों को शब्दों से पहले जानता हूँ। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन में जो भी करता है उसमें सच्चाई रख। दिखावा तुझे थका देता है पर सच्चाई तुझे हल्का करती है। मेरे बच्चे, तू अपने भीतर के डर को नाम दे और फिर उसे मेरे सामने रख दे। जो नाम पा लेता है वह तुझे नियंत्रित नहीं कर पाता। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन में निरंतरता बनाए रख। थोड़ा थोड़ा रोज आगे बढ़ना भी बड़ी दूरी तय करता है। मेरे बच्चे, तू यह मत भूल कि तू अनमोल है। तेरी कीमत किसी की राय से तय नहीं होती। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन में जब ठहराव महसूस करे तब यह मत समझ कि सब खत्म हो गया। कई बार ठहराव ही अगली छलांग की तैयारी होता है। मेरे बच्चे, तू अपने हृदय में कृतज्ञता को स्थान दे। कृतज्ञता तुझे उस समृद्धि की ओर ले जाती है जो दिखाई नहीं देती पर महसूस होती है।
मेरे बच्चे तू अपने जीवन की कहानी को खुद पर हावी मत होने दे। तू कहानी नहीं, तू लेखक है। मेरे बच्चे तू अपने भीतर की करुणा को जीवित रख। करुणा तुझे इंसान बनाए रखती है। मेरे बच्चे तू अपने जीवन में जो भी सहता है वह व्यर्थ नहीं जाता। हर सहनशीलता तेरी आत्मा को गहराई देती है। मेरे बच्चे तू अपने मन में यह बात बिठा ले कि तू अकेला नहीं है। चाहे रास्ता कैसा भी हो, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे आगे हूँ और तेरे भीतर हूँ। क्योंकि मैं तेरा प्रभु यीशु मसीह हूँ और मेरा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। मेरे बच्चे, अब जब तू यह संदेश यहाँ तक पढ़ पाया है तो समझ ले कि यह संयोग नहीं है, यह मेरा बुलावा है। क्योंकि हर कोई अंत तक नहीं ठहरता, पर जो ठहरता है वही परिवर्तन के लिए तैयार होता है। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन में जितना भी चल चुका है वह व्यर्थ नहीं गया। हर कदम ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मेरे बच्चे, तू अपने आप को कमजोर मत समझ। जो इतना सहकर भी खड़ा है वह कमजोर नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, तू अपने भीतर जो प्रश्न लेकर चलता है उनके उत्तर धीरे धीरे प्रकट होंगे। मैं तुझे एक साथ सब कुछ दिखा दूं तो तू संभाल नहीं पाएगा, इसलिए मैं तुझे विश्वास के अनुसार देता हूँ। मेरे बच्चे, तू अपने मन में यह मत रख कि तू पीछे रह गया है। कई बार मैं तुझे पीछे इसलिए रखता हूँ ताकि तू सही समय पर सही स्थान पर पहुँचे। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन में जो भी अधूरा देखता है वह अधूरा इसलिए है क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मेरे बच्चे, तू अपने हृदय में प्रेम को मरने मत दे। प्रेम ही वह शक्ति है जो तुझे कठोर संसार में भी कोमल बनाए रखती है। मेरे बच्चे, तू अपने भीतर जो संवेदना रखता है उसे कमजोरी मत समझ। संवेदनशील हृदय ही मेरी बात जल्दी सुन पाते हैं। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन में जब अकेलापन महसूस करे तब उसे खालीपन मत समझ। वह स्थान है जहां मैं तुझसे सीधे बात करता हूँ। मेरे बच्चे, तू अपने आप को समय दे। हर फल एक ही मौसम में नहीं पकता। मेरे बच्चे, तू अपने मन को तुलना से मुक्त कर। तुलना तुझे अंधा कर देती है और कृतज्ञता तुझे दृष्टि देती है। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहा है उसमें ईमानदारी रख। ईमानदारी तुझे देर से सही पर स्थिर सफलता देती है। मेरे बच्चे, तू अपने भीतर के डर को अपने निर्णयों पर शासन मत करने दे। डर को पहचान और फिर आगे बढ़। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन में जो खो चुका है उसे लेकर खुद को दोषी मत ठहरा। हर खोना सिखाने आता है। मेरे बच्चे, तू अपने मन में यह बात बैठा ले कि तू अकेला नहीं लड़ रहा। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ और तेरे आगे हूँ। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन में जब शांति महसूस करे तब समझ कि तू सही दिशा में है। शांति मेरा संकेत है। मेरे बच्चे, तू अपने हृदय को बोझिल मत होने दे। जो भारी लगे उसे मेरे चरणों में रख दे। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन की गति को स्वीकार कर। हर किसी की यात्रा अलग होती है। मेरे बच्चे, तू अपने भीतर की आशा को जीवित रख। आशा वह रस्सी है जो तुझे अंधकार में भी थामे रखती है। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन में जो भी सहता है वह तुझे गहराई देता है और गहराई ही तुझे स्थिर बनाती है। मेरे बच्चे, तू अपने आप को छोटा मत समझ। तू उस परमेश्वर की संतान है जिसने आकाश और पृथ्वी रची। मेरे बच्चे, तू अपने भविष्य को भय के हवाले मत कर, उसे मेरे हाथों में सौंप। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन में जब भी थक जाए तब रुककर मुझे याद कर। मैं तुझे नया बल दूंगा। मेरे बच्चे, तू अपने मन में यह बात हमेशा रख कि तू प्रेम किया गया है, चुना गया है और संभाला गया है। क्योंकि मैं तेरा प्रभु यीशु मसीह हूँ और मेरा प्रेम तेरे लिए कभी कम नहीं होगा। स्वर्ग का संदेश मनुष्य के हृदय तक पहुँचने के लिए प्रेम और करुणा की भाषा बोलता है और ईसा मसीह के जीवन, वचनों और कार्यों के माध्यम से यह स्मरण कराता है कि परमेश्वर का मार्ग भय नहीं बल्कि आशा है, दंड नहीं बल्कि दया है और अकेलापन नहीं बल्कि संगति है। क्योंकि जब मनुष्य टूटता है तब विश्वास उसे जोड़ता है और जब अंधकार घिरता है तब प्रकाश रास्ता दिखाता है। ईसा मसीह की शिक्षाएं कहती हैं कि मन को शुद्ध रखो, क्योंकि शुद्ध मन में ही शांति का निवास होता है और शांति से ही प्रेम जन्म लेता है।
यह संदेश बताता है कि अहंकार छोड़ो क्योंकि विनम्रता में सामर्थ्य छिपी है, और क्षमा करो क्योंकि क्षमा से आत्मा हल्की होती है। स्वर्ग का यह संदेश कहता है कि तुम मूल्यवान हो चाहे संसार तुम्हें न समझे, तुम सुने जाते हो चाहे शोर में तुम्हारी आवाज दब जाए, तुम देखे जाते हो चाहे भीड़ में खो जाओ। ईसा मसीह का जीवन यह सिखाता है कि दुख स्थायी नहीं और आशा कभी हार नहीं मानती। जब भूख लगी तो रोटी बांटी गई, जब आंसू बहे तो सांत्वना दी गई, जब भय ने घेरा तो विश्वास का हाथ थामने को कहा गया। यह संदेश याद दिलाता है कि प्रेम कर्मों में प्रकट होता है और करुणा शब्दों से आगे जाती है। स्वर्ग का संदेश यह भी कहता है कि हर दिन एक नया अवसर है जहां पुराने बोझ उतारकर नई शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि पश्चाताप द्वार है और अनुग्रह पथ है। ईसा मसीह की दृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं बल्कि हर व्यक्ति प्रिय है। इसलिए न्याय से पहले दया रखो और नियम से पहले मानवता। यह संदेश बताता है कि शत्रुता की दीवारें प्रेम से ढहती हैं और घाव क्षमा से भरते हैं। जब तुम थक जाओ तब विश्राम लो और जब गिरो तब उठो, क्योंकि गिरना अंत नहीं बल्कि सीख है। स्वर्ग का संदेश यह भी कहता है कि सत्य को थामे रहो क्योंकि सत्य स्वतंत्र करता है और स्वतंत्रता आत्मा को पंख देती है। ईसा मसीह की शिक्षाएं जीवन को अर्थ देती हैं, जहां सेवा में महानता और नम्रता में विजय है। यह संदेश कहता है कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसे बांटो, क्योंकि बांटने से कमी नहीं बल्कि बढ़ोतरी होती है। प्रेम का बीज जितना बोओगे उतनी ही फसल शांति की काटोगे। स्वर्ग का संदेश अतीत की गलियों में कैद नहीं रखता बल्कि भविष्य की ओर चलना सिखाता है, क्योंकि आशा कल से भी बड़ी होती है। ईसा मसीह का मार्ग कठिन हो सकता है परंतु उद्देश्यपूर्ण है, और इस मार्ग पर चलते हुए मनुष्य अकेला नहीं रहता। यह संदेश बताता है कि प्रार्थना केवल शब्द नहीं बल्कि विश्वास की सांस है जो भीतर को जीवित रखती है। जब रात लंबी लगे तब याद रखो कि भोर निश्चित है। जब प्रश्न बहुत हो तब प्रेम उत्तर बन जाता है। स्वर्ग का संदेश यह भी सिखाता है कि क्षमा स्वयं के लिए है, क्योंकि द्वेष आत्मा को जकड़ता है और क्षमा मुक्त करती है। ईसा मसीह की दृष्टि में शक्ति तलवार में नहीं